हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के फाइल मेन्यू के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि फाइल मेन्यू होता क्या है। मेन्यू क्या होता है तो पुरानी क्लास में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि मेन्यू क्या होता है। हमारे पास से लिब्रे ऑफिस की विंडो एक्टिवेट हो चुकी है। इसमें यहाँ पर हमें फ़ाइल मेन्यू दे रखा गया हुआ है। सबसे लास्ट ये यहाँ पर कॉर्नर पे दे रखा गया हुआ है फ़ाइल मेन्यू। फ़ाइल मेन्यू में जब हम क्लिक करेंगे इतने ढेर सारे ऑप्शंस हमें दिखाए गए हुए हैं। इन ऑप्शनों को एक एक करके हम यूज़ करना बताएंगे आज आपको। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं न्यू का कार्य क्या होता है। दिस ऑप्शन इज यूज फॉर क्रिएट अ न्यू फाइल। इस ऑप्शंस का कार्य क्या होता है, नई फाइल को क्रिएट करना। न्यू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। न्यू ऑप्शन जो है इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। ये आपका लिब्रे ऑफिस में भी यही रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में भी यही रहेगा, एक्सेल में भी यही रहेगा। हर जगह पर न्यू की शॉर्टकट की Ctrl+N ही होती है। ठीक है, यदि क्वेश्चन किया जाता है न्यू फोल्डर क्रिएट करने की तो वहाँ पर Ctrl+Shift+N हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो न्यू आपको समझ में आ गया होगा। न्यू में यहाँ पर और भी कई सारे फॉर्मेट दे रखे गए हुए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब आप न्यू ऑप्शंस का प्रयोग करेंगे तो इसके साथ साथ लिब्रे ऑफिस का राइटर भी आप ओपन कर सकते हो, स्प्रेडशीट ओपन कर सकते हो, प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हो, एक्सेट्रा और भी टॉपिक्स को आप यहीं से डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन से ओपन का काम क्या होता है। दिस ऑप्शन इज यूज फॉर ओपन अ एग्जिटिंग फाइल। यहाँ पर जो फाइल कभी मैंने सेव की हुई है उसको यदि हमें ओपन करना है तो हम Ctrl+O से ओपन करेंगे। जैसे मैंने अभी ऑलरेडी इसी के नोट्स को लेकर के एक साइड फाइल ओपन की है, तो मैंने ओपन पे क्लिक किया। ओपन पर क्लिक करने के बाद में मैंने फाइल का नाम क्या दिया था, मैंने दे दिया था फाइल मेन्यू। देखो फाइल मेन्यू यहाँ पर हमारे पास दिखाई दे रहा है। फाइल मेन्यू दिखाई देने के बाद यहाँ पर दे रखा गया हुआ ओडीटी क्या था, हमारा राइटर का इंस्ट्रक्शन नेम था। मैंने क्लिक कर लिया यहाँ पर, देन उसके बाद ओके कर दिया। अब हमें यहाँ पर क्या मिल गया, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल मेन्यू जो मैंने क्रिएट की थी वो देखो मेरे को दिखाई देना स्टार्ट हो गई। तो मैंने न्यू के बारे में बताया था। न्यू में Ctrl+N होता है, ओपन Ctrl+O होता है। फिर उसके बाद रखा गया हुआ ओपन रिमोट में क्या होता है, जैसे जब कभी भी आप कोई भी फाइल इंटरनेट से स्टोर करते हो, जैसे हम डेटा इसमें स्टोर करते हैं, तो आज के समय जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं, लैपटॉप्स आ रहे हैं, इन सब में डेटा स्टोरेज के लिए डिस्क ड्राइव का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे हम कंप्यूटर के अंदर हम अपने हार्ड डिस्क लगाते हैं, वैसे ही हम गूगल से इसको एक्टिवेट कर लेते हैं, इसकी आईडी बना लेते हैं, जिसकी वजह से इसका यूज किया जा पा रहा है। तो हम इंटरनेट की ड्राइव पर अपनी फाइल को स्टोर करते हैं, तो वहाँ से ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन रिमोट्स का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनेट की वजह से हम इसको भी बता सकते हैं, बट क्लास काफ़ी लेंथी हो जाने की वजह से मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ। फिर उसके बाद देखा है रिसेंट डॉक्यूमेंट में क्या होता है, हम यहाँ से फाइल मेन्यू से देख लेते हैं। दे रखा गया है रिसेंट डॉक्यूमेंट में क्या होता है, जो तत्काल में फाइलें ओपन की गई हैं। देखो फाइल अभी मैंने ओपन की है, फाइल मेन्यू तो ये मिल गई है। इससे पहले जो भी मैंने ओपन की ये सारी फाइलें यहाँ पर हमें एक एक करके दिखाई दे रही हैं जो तत्काल में ओपन की गई हैं। नेक्स्ट दे रखा गया क्लोज में क्या होता है, क्लोज लिब्रे ऑफिस विंडो। देखो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा हुआ है क्लोज के लिए क्या लिखा है, क्लोज लिब्रे ऑफिस विंडो। तो लिब्रे ऑफिस विंडो को सिर्फ एक क्लोज करेगा, एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करने वाला है, सिर्फ और सिर्फ लिब्रे ऑफिस की राइटर विंडो को क्लोज कर देगा। अगर हम यहाँ पर जा कर के करते हैं क्लोज, तो क्लोज करने पर क्या होगा, इस विंडो को देखो उसने बंद कर दिया। फिर हमने फिर से यहाँ पर जा कर के क्लिक किया, फिर क्लोज किया, तो देखो राइटर की सारी विंडो उसने बंद कर दी, बट एप्लीकेशन को क्लोज आउट नहीं किया है। ठीक है, देखो हमारा अभी एप्लीकेशन नहीं बंद हुआ है। फिर से ओपन करना चाहते हैं तो हम यहीं पर फिर से क्लिक कर देंगे, हमारे पास फिर से फाइल ओपन हो जाएगी। मैंने फाइल मेन्यू ओपन कर लिया, फिर से हमारे पास फाइल मेन्यू के फाइल को ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है क्लोज समझ में आ गया होगा। इसकी कोई भी शॉर्टकट की नहीं दे रखी गई हुई है। फिर विजार्ड क्या होता है, जैसे लेटर हो गया, फैक्स हो गया। जब कभी किसी के लिए हम फैक्स भेजते हैं तो फैक्स विजार्ड एक होता है। जैसे हम कुछ
फॉर्मेट पहले से डिजाइनिंग की गई होती है जिसमें हम एडिटिंग करके उसको सेंड कर सकते हैं। तो हम इस टॉपिक का भी यूज़ कर सकते हैं विजार्ड के लिए। नेक्स्ट उसके बाद देखा गया टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में क्या होता है, हम यहाँ पर नए टेम्पलेट्स बना भी सकते हैं और पुराने टेम्पलेट्स पर भी कार्य कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हमारे पास मैनेज टेम्पलेट्स पे क्लिक करते हैं, Ctrl+Shift+N, ये हमारे पास ऑलरेडी टेम्पलेट्स ओपन हो चुके हैं। यदि इसमें से हम कोई भी चाहें तो हम क्लिक करेंगे यहाँ पर और ओपन कर लेंगे तो वही टेम्पलेट्स हमें लग करके मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या होता है, किसी का पैड होता है, पैड पर हम बोलते हैं ना किसी से कि कुछ चीज़ पैड पे लिखवा दी जाए, तो वही यहाँ पर क्या होता है, एज अ टेम्पलेट बना करके सेव कर देता है। फिर उसके बाद हम उसमें नीचे का कंटेंट स्टोर कर सकते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, टेम्पलेट कहलाता है। हालांकि ओपन नहीं करेंगे क्योंकि नोट्स मेरे पीछे लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद दे रखा गया हुआ है विजार्ड हो गया, टेम्पलेट्स हो गया। रीलोड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने ये फाइल लिखी हुई है और इसको मैंने सेव कर रखा हुआ है, Ctrl+S से मैंने सेव कर रखा हुआ है। अब यहाँ पर मैंने कुछ भी गलती से लिख दिया, बट अब ये मेरे को चाहिए नहीं इसमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिलोड कर देंगे, रिलोड क्लिक करेंगे और यस यदि कर देंगे। अगर मेरे को देखो दे रखा गया हुआ है कैंसिल ऑल चेंज, हमने कहा यस, तो ये जो नंबर मैंने लिख दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा, अभी हट जाएगा। अब देखो इसमें से हट गया। यदि मैं वही नंबर लिखने के बाद मैंने कहा सेव, अब जैसे सेव अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, तो मैंने सेव पे क्लिक किया और सेव के लिए मैंने कहा नहीं, यहाँ पर शॉर्टकट की होती है Ctrl+S, ये मैंने लिख दिया। अब हमें इसको सेव करना है, तो अब हम क्या करेंगे, सेव करने से पहले यदि हम इस पर रिलोड पे क्लिक करते हैं और हमने कहा नहीं कैंसिल ऑल चेंज, हमने कहा नो, तो ये देखना हटेगा नहीं, अब नहीं हटा। अगर हम यहाँ पर जा कर के इसको हम क्लोज कर देते तो ये क्या हो जाता, हट जाता हमारा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, रिलोड कहलाता है। रिलोड का ऑप्शन काफ़ी यूज़ में लाया जा रहा है। वर्जन, यहाँ पर क्या होता है कि जो ये फाइल हमने बनाई हुई है, जैसे भी टेम्पलेट्स का यूज़ किया जाता है वैसे ही ये कुछ वर्जन होता है। वर्जन में क्या क्या चीज़ किस किस वर्जन के नाम से दे रखी गई है वो चीज़ यहाँ पर प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में प्रयोग कर रहे थे बुक मार्क का, सेम एज ये वर्जन की कंडीशन हमें प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो हालांकि इसको ओपन भी नहीं करेंगे हम। फिर उसके बाद वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे हमारे पास कुछ कंडीशंस दे रखी गई हुई हैं यहाँ पर। सेव, तो सेव में मैंने बताया सेव की शॉर्टकट की Ctrl+S होती है। सेव एज CCC स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। सेव एज की शॉर्टकट की अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से पूछी जाती है तो वहाँ पर F12 होती है, और यदि लिब्रे ऑफिस से पूछी जा रही है तो सेव एज की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+S से, ये चीज़ ध्यान दे करके लगाएंगे। फिर उसके बाद देखा गया हुआ सेव रिमोट, जैसे मैंने अभी बताया था यहाँ पर ओपन रिमोट, वैसे ही सेव रिमोट। आप चाहो तो यहीं से डायरेक्टली इंटरनेट के माध्यम से आप अपनी फाइल को अपनी ड्राइव में स्टोर कर सकते हो। सेव एंड कॉपी, हम अपनी फाइल को सेव करने के साथ साथ कॉपी भी कर सकते हैं। सेव ऑल टोटली सेव हो जाने वाला है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। फिर उसके बाद रखा गया हुआ एक्सपोर्ट में क्या होता है कि हम अपनी फाइल को किस माध्यम से एक्सपोर्ट करना चाहते हो। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं एक्सपोर्ट पे, तो हमें यहाँ पर जैसे देखो यहाँ पर फाइल पे गया, मीन्स जिसको हम बोलते हैं सेव एज टाइप, वही यहाँ पर मिलता है। ईपब में दे रखा गया हुआ है, और बहुत सारे देखें हम यहाँ से डायरेक्टली PDF भी बना सकते हैं, JPG भी बना सकते हैं, मतलब अलग अलग कंडीशन में अपनी फाइल को हम स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहीं पर आगे दे रखा गया हुआ है सेव एज, तो यहाँ पर देखो डायरेक्टली PDF दे, वहाँ पर हमसे पूछ रहा था तब जाके दे रहा था, यहाँ पर डायरेक्टली PDF सेव करने के लिए दे रखा गया हुआ है। सेंड, हम यहाँ से इंटरनेट के माध्यम से अपनी फाइल को सेंड भी कर सकते हैं। HTML फॉर्मेट में सेंड करना है, कहीं भी हम सेंड आउट भी कर सकते हैं। प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र, और इसका जो प्रीव्यू आउटपुट हमें देखना है वो वेब ब्राउज़र में क्या होता है, वेब ब्राउज़र में जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो पेज, देखो नीचे दे रखा गया हुआ पेज नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया हुआ है। ये रहा हमारा पेज नंबर। बट पेज नंबर अगर हम बात करें आगे की कंडीशन में, तो पेज नंबर यहाँ पर जो वेब लेआउट होता है, अगर हम यहाँ से बात करें फाइल मेन्यू से, तो फाइल मेन्यू में क्लिक करने के बाद जो ये वेब लेआउट दे रखा गया हुआ है, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू वेब लेआउट, ये वेब लेआउट क्या करने वाला है, जब इस पर क्लिक कर देंगे तो पेज नंबर हमारे पास वेब लेआउट में नहीं होते। जैसे यूट्यूब होता है, यूट्यूब वेब का पेज है, इंटरनेट का पेज है, यहाँ पर हम इसको स्क्रॉल करते जाएँ, इसका पेज खत्म होने वाला नहीं है। सेम एज ये है कि इसमें और यदि ज़्यादा कंटेंट भी लिखा होगा तो पेज की कंडीशन नहीं दिखाएगा। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के माध्यम से होती है Ctrl+F12, बट यहाँ पर जो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की दे रखी गई है वो हमारी
प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की चेंज दे रखी गई है। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की देखो दे रखी गई है यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, और यदि कंट्रोल प्लस ओ बात करें तो ओपन की होती है। तो यहाँ पर हम प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ की का प्रयोग कर सकते हैं। प्रिंट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी होती है, ऑलरेडी सभी को पता होगा। यहाँ पर कंट्रोल पी करके हम अपनी फाइल को प्रिंट आउट दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसके बाद दे रखा गया हुआ है प्रिंटर सेटिंग। प्रिंटर में सेटिंग करना, जैसे हमारा जो प्रिंटर है वो कलरफुल है या नॉन कलरफुल है, उस तरीके से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी सेटिंग को देख सकते हैं। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी में क्या होता है, यहाँ पर प्रॉपर्टी में यदि हम क्लिक करेंगे तो जो फाइल ये बनाई गई है वो कितने MB की है, कहाँ पर स्टोर हो रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, प्रॉपर्टी में मिलेगी। ये हर एक चीज़ की प्रॉपर्टी होती है, जैसे वो इमेज हो आपकी या कुछ भी आपका है, अगर डेटा टाइप है सिस्टम के अंदर स्टोर है तो उसकी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी में ये बताया जाता है कि फाइल हमारे किस प्रकार की दे रखी गई है, उसका सेकेंडरी नेम क्या है, इंस्ट्रक्शन नेम क्या है, कहाँ पर स्टोर है, ये सारी चीज़ें कहाँ पर दिखाई जाती हैं, आपको प्रॉपर्टी में दिखाई दे जाती हैं। फिर उसके बाद दे रखा गया हुआ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर में क्या होता है, जैसे आप CCC का जब सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं या हम आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं तो आधार कार्ड में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क का साइन दिया गया होता है। उसको जैसे आपका PDF है आपका, तो PDF में ले जाने से पहले यदि वो वेरीफाई नहीं होता है तो अनलीगल माना जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर यदि कोई फाइल आप लाते हो PDF की, तो वो क्या की जाएगी, डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई कर दी जाएगी। फिर नेक्स्ट दे रखा गया हुआ लास्ट ऑप्शन से एग्जिट लिब्रे ऑफिस। एग्जिट लिब्रे ऑफिस में क्या है, अब यहाँ पर लिब्रे ऑफिस को क्लोज करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस Q दे रखी गई हुई है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगी और ये CCC स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।